नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। मकर संक्रांति जैसे सदियों पुराने पारंपरिक पर्व को छोड़कर सीर उत्सव का स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने को लेकर पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे घुमारवीं की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ सीधा अन्याय करार देते हुए कहा कि मकर संक्रांति पर अवकाश की उम्मीद लगाए बैठे छात्र, अभिभावक और कर्मचारी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि लोहड़ी और मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्था से जुड़े ऐसे त्योहार हैं जिन्हें घुमारवीं क्षेत्र के लोग पीढ़ियों से पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी के इशारे पर मकर संक्रांति के दिन स्थानीय अवकाश न देकर सीर उत्सव को प्राथमिकता दी, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और जनभावनाओं के विपरीत है। पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि जब घुमारवीं उपमंडल में हर वर्ष मकर संक्रांति हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है तो फिर ऐसे उत्सव के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करने का क्या औचित्य है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। जबकि 2 अक्टूबर को पहले से ही अवकाश रहता है तो 3 अक्टूबर स्थानीय अवकाश देना तर्कसंगत नहीं है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं के दशकों से 5 दिवसीय ग्राम उत्सव का आयोजन होता आ रहा है, जिससे जनता का भरपूर समर्थन मिलता है। ऐसे में एक ही वर्ष में 2 बड़े मेलों का आयोजन ना तो तर्कसंगत है और ना ही जनहित में। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के कारण अधिकारी और कर्मचारी लगातार तैयारियों और व्यवस्थाओं में ही उलझे रहते हैं, जिससे सामान्य प्रशासनिक कार्य भी प्रभावित हो रहा। पूर्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पहले परंपरागत रूप से आयोजित ग्राम उत्सव कराया जाए, उसके बाद ही किसी अन्य उत्सव पर विचार होना चाहिए। उन्होंने तकनीकी शिक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी हठ धर्मिता छोड़ें और घुमारवीं की जनता की भावनाओं का सम्मान करें। राजेंद्र गर्ग ने 2 टूक कहा कि मकर संक्रांति जैसे पारंपरिक पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित कर पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाए। जनभावनाओं की अनदेखी कर लिए गए ऐसे फैसले किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होंगे और भाजपा इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक मजबूती से आवाज उठाएगी। स्थानीय सीर उत्सव के नाम पर यहाँ जो लोहड़ी के पर्व पर एक छुट्टी पूरे एम्प्लॉयज को इस उपमंडल के अंतर्गत होती थी, उस छुट्टी को काटकर जो है वो सीर उत्सव के लिए एक छुट्टी देना एक बहुत ही नावाजिब चीज है, नावाजिब एक निर्णय है। क्योंकि 2 अक्टूबर को पहले से ही छुट्टी होती है और 3 अक्टूबर के लिए एक और छुट्टी उसके साथ जोड़ दी जा रही है और उस छुट्टी को लोहड़ी के इस बड़े पर्व से काटकर जो है वहां दी जा रही है। ये बहुत ही संकुचित और बिना सोच विचार किया गया निर्णय है, जो कि बहुत ही गलत है, जिसके कारण सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन सब के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा। लोहड़ी हमारा बहुत बड़ा उत्तर भारत का एक बड़ा पर्व है और साथ ही पूरे देश में भी इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है और जिसके कारण हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज की छुट्टी काटकर जो है एक दिन की जो है एक तुगलकी फरमान के समान ही ये काम किया गया है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि पहले 5 दिन का उत्सव ग्रीष्मकालीन के दौरान यहाँ होता है, तो 1-2 महीने पहले ही यहाँ के दफ्तर जो है उस ग्रीष्म उत्सव को सफल बनाने के लिए जुटते हैं और लगातार लोगों के काम भी उसके कारण प्रभावित होते हैं। अब ये सीर उत्सव जिसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है यहाँ, और उस उत्सव के नाम पर एक और छुट्टी और उसको मनाने के लिए भी कई दिन जो है दफ्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं सब उस काम में लग जाते हैं, तो लोगों के काम भी प्रभावित होते हैं। लेकिन ये केवल और केवल मनमाने तरीके से जो है ये उत्सव के नाम पर ये सारा काम किया जा रहा है, जो इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस लोहड़ी के पर्व की जो छुट्टी है इसकी बहाली होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, इसके लिए यहाँ 3 अक्टूबर को छुट्टी देने का कोई औचित्य नहीं है।